जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें चल रहा है हमारा फिजिक्स। और ये 8वां एक्सरसाइज, मतलब लास्ट एक्सरसाइज है, विविध मीन्स मिसलेनियस। इसमें टोटल 120 प्रश्न है, संभवतः 2 वीडियो बनेगा इसका। स्टार्ट करने से पहले मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे यूट्यूब पर, या नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसको विजिट कर सकते हो। अभी सागिर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है। धीरे धीरे वहाँ पे जो भी है, एकेडमिक बुक हो या फिर कंपटीशन के लिए बुक हो, सारे मैथ के बुक वहाँ कवर होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस पहला प्रश्न है यहाँ आपका, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकबेट ने किया। हेलीकॉप्टर का खोज अगर हो तो ब्रिकबेट, जबकि हवाई जहाज या एरोप्लेन का खोज हो तब राइट ब्रदर्स पे टिक करना। रडार का आविष्कारक कौन थे? रडार का आविष्कार किया था टेलर और यंग ने, टेलर एवं यंग ने। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ। इन्होंने खोज किया था डायनामाइट का। कब खोज किया था? 1867 में, 1867 में। और नोबेल प्राइज कब से देना शुरू हुआ? 1901 से, 1901। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डायनामाइट का खोज किसने किया? एल्फ्रेड नोबेल ने किया। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी। टेलीविजन मीन्स टीवी का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, जे.एल. बेयर्ड। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन से और जान लो, जैसे डीसी मोटर होगा उसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जबकि एसी मोटर का खोज किसने किया था? टेस्ला ने किया था। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? एक्सरे का आविष्कारक है रोंटजन। रोंटजन है एक्सरे के आविष्कारक। बहुत अधिक, हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक्सरे के दुकान का नाम देखोगे तो बहुत अधिक रंजन एक्सरे लिखा रहेगा। उनको रोंटजन को उन्होंने रंजन कर दिया, ठीक ना। तो आप याद रख लो रोंटजन या रंजन ही याद रखो, एग्जाम में टिक करना है आपको। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो टेलीस्कोप और साथ ही घड़ी का खोज गैलीलियो ने किया, गैलीलियो, ऑप्शन डी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, राइट ब्रदर्स ने किया। गैस इंजन का खोज किसने किया? गैस इंजन का खोज किनके द्वारा किया गया? डैमलर के द्वारा। गैस इंजन का खोज डैमलर के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किया गया ओपेनहीमर के द्वारा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ओपेनहीमर। प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्न वॉन ब्राउन के द्वारा, वर्न वॉन ब्राउन के द्वारा, वर्न वॉन ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का विकास हुआ। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम ओपेनहीमर। परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, जबकि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है। एडवर्ड टेलर ने इसका खोज किया। लेजर का आविष्कारक किसने किया? लेजर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? इसके आविष्कारक थे टी.एच. मेनन, टी.एच. मेनन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया नोल और रुस्का, नोल और रुस्का, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मीन्स इसमें से एक क्या है? गलत है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे परकिन से लिखा है, जो कि गलत है। और जबकि सब सही है तो जेम्स वाट मीन्स वास्प इंजन का, टेलीविजन का जे.एल. बेयर्ड, टेलीफोन का ग्राहम बेल, और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले कौन है? चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया गया था फ्रैंक व्हिटले के द्वारा, फ्रैंक व्हिटले के द्वारा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया, ग्राहम बेल। स्कूटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शॉ, ब्रॉड शॉ। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता एनरिको फर्मी, बस फर्मी याद रखो। वायरलेस के आविष्कारक कौन है? वायरलेस का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? मार्कोनी के द्वारा। वायरलेस के खोजकर्ता कौन है? मार्कोनी। रेडियो का भी खोज मार्कोनी ही किया था। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक है वाटरमैन, वाटरमैन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा आविष्कार किया गया टेलीफोन, टेलीफोन का खोज, माइक्रोफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था। टैपरेटर का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? टैपरेटर का खोज किया गया था सोल्स के द्वारा, सोल्स। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है हर्सल डेवी, डेवी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा बिजली के बल्ब का खोज किया गया। बैरोमीटर जिसे वायुदाब मापते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? एवागेस्ता टोरिसेली,
एवागोलिस्ता टोरिसेली बैरोमीटर का खोज किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक है एकल्ट एवं मोल्सी, एकल्ट एवं मोस्ली। एलईडी जिसका फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसके आविष्कारक कौन है? एलईडी के आविष्कार सही है। एलईडी के आविष्कारक कौन है? निक होलोन्याक, निक होलोन्याक। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? मशीन गन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? कार्ल बेंज द्वारा। कार्ल बेंज, एक कार का भी नाम है बेंज, तो उसे याद रख लो, कार्ल बेंज। मशीन गन का खोज किसने किया? मशीन गन का कार्ल बेंज के द्वारा। सॉरी यहाँ पे गलत है, इसका आंसर होना चाहिए जेम्स पकल द्वारा, जेम्स पकल द्वारा। मशीन गन का खोज किसने किया? जेम्स पकल। फिर से रिपीट कर लेते हैं, मशीन गन का खोज किसने किया? जेम्स पकल के द्वारा। सेफ्टी रेजर, जिलेट, जिलेट एक कंपनी भी है रेजर का, तो सेफ्टी रेजर का खोज किसने किया? जिलेट ने। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? फारेनहाइट के द्वारा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार किया गया वोल्टा के द्वारा, बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को आपको चिन्हित करना, मीन्स एक इसमें से गलत है और 3 क्या होंगे? सही है। तो मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, डायनामाइट का किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो ये आपका गलत है। जबकि सही क्या सब है? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का, जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन और जेएल बेयर्ड के द्वारा टेलीफोन का खोज किया गया था, सॉरी टेलीविजन का जेएल बेयर्ड के। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ, रुडोल्फ ने डीजल इंजन का खोज किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया? डायनामाइट का, डायनामाइट। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापा जाता है? जहाँ भी अम्लता हो तो हम किससे मापेंगे? पीएच स्केल के द्वारा, पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म कहीं कहीं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन रहता है, कहीं कहीं पावर ऑफ हाइड्रोजन रहता है, तो जो आपके ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग टिक करना। पैरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैरोमीटर क्या होता है? तापमान को मापते हैं, वो भी अधिक तापमान, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होगा, उसको मापने के लिए हम मीन्स पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मीन्स ऐसे समझो कि जिस तापमान से विकिरण निकलेगा उसको हम पायरो थर्मामीटर से मापते हैं, ठीक है ना। तो वो 800 डिग्री सेल्सियस के अधिक विकिरण निकलता है। यहाँ मैंने जिक्र किया था पीएच स्केल का, मीन्स पीएच मीटर का, इसके खोज करता है सोरेनसन, सोरेनसन। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो सोनार का, सोनार। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है, तो सही वाले को हमको क्या करना होगा? याद कर लेना होगा। मोनोमीटर दाब मापा जाता है, कार्बोरेटर आंतरिक ईंधन दहन, कार्डियोग्राफ हृदय के लिए, ये गलत है यहाँ पे, ठीक ना। इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से, मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन और कार्डियोग्राफ हृदय गति को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? मीन्स एक यहाँ भी क्या होगा? गलत होगा। तो टोक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है, जबकि एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा और पायरोमीटर उच्च ताप। रिपीट कर लो, एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, पायरोमीटर उच्च ताप। आपेक्षिक आर्द्रता मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसमें मापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन होगा बी। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को समान रखना, समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस मिलाया जाता है ठंडा रखने के लिए? अमोनिया, अमोनिया। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से हम किसका मापते हैं? गैस के दाब का, गैस के दाब का। वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन ए। दूध के घनत्व, दूध से संबंधित कोई प्रश्न हो लैक्टोपेटिक करना, लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व किसके द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर। जैसे दूध से दही बनेगा, लैक्टोबेसिलस, ठीक है ना। दूध में कौन सा, दूध जब दही बनता है कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। दूध खट्टा हो ना, लैक्टिक अम्ल, तो हर एक जगह लैक्टिक आ जाता है उसमें। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का, अल्टीमीटर का। भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं, रिएक्टर पैमाने पर। कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है? कार्बोरेटर हालांकि पेट्रोल जो गाड़ी होगा उसी में प्रयोग किया जाएगा, वो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है, पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है कार्बोरेटर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग हम किस में करते हैं? एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग होता है।
सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर। जबकि ताप मापने वाले को मीन्स पायरोमीटर। पायरोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड आघूर्ण किससे मापा जाता है? मीन्स प्रति सेकंड आघूर्ण जो मापा जाएगा वो किससे मापा जाता है? एस्ट्रोबोस्कोप। मीन्स टॉर्क किससे मापते हैं? एस्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग किया जाता है तो दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए। दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। मीन्स रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करते हैं। वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग होता है, उसमें रेडियो तरंग निकलते हैं। याद रखना, कई प्रश्न आएगा रडार किस तरंग का प्रयोग करता है? तो रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का। ऑप्शन सी। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है? परमाणु को। परमाणु। ऑप्शन नंबर सी। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? जहां भी कुलिज नलिका हो एक्सरे पे टिक करना। एक्स किरण। एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉन्टजन के द्वारा। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड हुए इंटेंशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? उस उपकरण को हम किस नाम से जानते हैं? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन। फिर से रिपीट करते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए किसका उपयोग होता है? डिक्टाफोन का। डिक्टाफोन मीन्स ट्रैप रिकॉर्डर भी कह सकते हो उसको। हैग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हैग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता हम हैग्रोमीटर से मापते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन से हम क्या मापते हैं? आवेशित कणों की ऊर्जा। आवेशित कणों की ऊर्जा प्रदान करता है साइक्लोट्रॉन। आज का लास्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता हम किस यंत्र से मापते हैं? ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आंसर होगा। टोटल 120 प्रश्न से थोड़े कम है, 118 प्रश्न है। 2 वीडियो के माध्यम से इसको हम कवर कर लेंगे। आज 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।